अभी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस की बहुत ज़्यादा चर्चा है। इसके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो जिनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है और उनको अगर डायबिटीज है तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। उसके अतिरिक्त जिनको स्टेरॉइड लगे हैं या जिनको टोसी जैसे इंजेक्शन, बुविस्टियो में जैसे इंजेक्शन लगे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जब आप कोविड नेगेटिव हो जाते हैं और आप घर आ रहे हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको कम से कम 2 हफ्ते मास्क लगाकर घर में ही रहना है और घर वालों से भी जब बात करें तो मास्क लगा कर रहें, कि ये जो फंगस है इसके स्पोर्ट्स होते हैं हवा में, और अभी चूंकि मौसम ऐसा चल रहा है जो हवा में उड़ रहे हैं सब चीजें, तो ये निश्चित तौर पर ये हवा में उड़ के और नाक से, ये इन्फेक्शन जो नाक से हो रहा है, तो नाक से ही एंटर होता है या मुंह से, दांतों से हो सकता है कई बार, तो मुख्यतः नाक से ही एंटर हो रहा है और नाक से ही, जिनमें इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ये फंगस इन्फेक्शन है। अगर जैसे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसमें उसको एलर्जी हो जाएगी, छींक आने लगेगी, इस टाइप की चीजें हो सकती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उसमें ये फंगल इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो ये जैसे इन्फेक्शन फैलने लगता है तो ये सबसे पहले इसके जो साधारण सिम्टम्स है वो क्या है वो बता देता हूँ। एक तो ये है नाक में जैसे सूखापन सा आने लगता है, सूखी पपड़ी बनने लगती है। तो सूखी पपड़ी सी नाक बनने लगे तो मान के चलिए कि ये इनिशियल साइन हो सकता है, शुरुआती लक्षण हो सकता है। ऐसी नाक से भूरे रंग का द्रव्य निकलने लगे, म्यूकस निकलने लगे या खून निकलने लगे, ऐसे आंखों में सूजन आने लगे, आंखों में दर्द होने लगे, आधा सिर दर्द होने लगे, कालापन अगर पड़ने पर लगे चेहरे पर, मतलब बढ़ने लगा है वो। तो हमें सावधानी रखनी है कि जब कोविड से हम निकलते हैं तो उसके बाद हमें सावधानी बरतनी है घर पर। दूसरी बात ये इन्फेक्शन ये जो है कोई ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये बड़ी गलतफहमी हो रही है कि सब इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कोविड है, नहीं, ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। हवा में जो स्पोर्ट्स होते हैं जो आपकी नाक के माध्यम से जाते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है। और ये जो अफवाह है कि सब व्यक्ति से व्यक्ति फैल सकता है, ये कतई गलत है। ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसलिए ये संक्रामक रोग नहीं है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और साथ में जैसे ही आपको लगता है, शक होता है, तत्काल आप ENT स्पेशलिस्ट को, नेत्र रोग विशेषज्ञ को तत्काल दिखाइए। वो आपकी जांच करेंगे। वो जांच करने के बाद उनको लगता है कि अगर आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपका इलाज शुरू करेंगे। तो इसमें शुरुआती अगर हम इलाज शुरू करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जितना देर होती जाएगी उतने ही रिजल्ट मतलब उस व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है और मुझे उम्मीद है कि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से अपने जो परिचित हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे परिजन हैं, हम सबको बचा सकते हैं। फिर बोल रहा हूं कि कोविड से ठीक होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते घर में ही रहें, मास्क लगा कर रहें, किसी से बात करें मास्क लगा कर रहें। और आखिरी में कृपया अभी हमें सावधानी रखनी है। कोरोना संक्रमण की लहर धीमी होने लगी है, हम सावधानी बनाए रखें, मास्क लगा कर रहें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। बहुत जरूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा आप आवश्यक ना हो तो बाहर नहीं निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।